बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, पानी की अहमियत से शायद ही कोई लाइल्म हो। पानी ज़िंदगी है और पानी के बगैर ज़िंदगी का तस्वुर भी महाल है। पानी को माहिरीन जो है अब नीले सोने से तंबीह देते हैं। आने वाले दिनों में कहा जाता है कि जंगें पानी की बुनियाद पर ही लड़ी जाएंगी। आज हमारा प्रोग्राम जो है वो पानी के आलमी दिन के हवाले से मुरतब किया गया है। बहुत बड़ा और बहुत अहम इशू है। पाकिस्तान में इतने सारे मादनी वसाइल हैं और पानी की नेमत से मालामाल है। यहाँ पर दरिया है, नहरें हैं, समंदर है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में पानी की इस वक्त शदीद किल्लत है। और जो ममालिक शिकार है इसका, 17 ममालिक इसके शिकार हैं, उसमें पाकिस्तान का नंबर तीसरा आता है। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो मसाइल हैं पानी के, उसकी वजूहात क्या हैं? यहाँ पर पानी को ज़ाया किया जाता है, क्लाइमेट चेंज को भी पानी की किल्लत का सबब बनाया जाता है। इसी पर बात करेंगे। मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ आज मौजूद हैं, उनका तारुफ करा दूँ। डॉक्टर हसन अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप आबी उमूर में एक्सपर्टीज़ रखते हैं। अरशद अब्बासी साहब की भी एक्सपर्टीज़ है। और हमें इदरीस राजपूत साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि इरिगेशन डिपार्टमेंट के साबिक सेक्रेटरी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का। डॉक्टर हसन साहब, आज हम 1993 से ब्राजील में पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सर, इसकी क्या जरूरत पेश आई इसको मनाने की, और वजह क्या है? किल्लत किस वजह से हो रही है दुनिया में पानी की? देखिए जी, मेरा नहीं ख्याल कि पानी की किल्लत हो रही है किसी सूरत में भी। पानी की असल में मैनेजमेंट का मसला है। अच्छा। और पानी को इस्तेमाल किया जाता है सियासी तौर के ऊपर। तो ये जो सियासी पानी का इस्तेमाल है और पावर प्ले में जो पानी का इस्तेमाल है, उसकी वजह से हमें दुनिया में बहुत से पानी के मसाइल का सामना करना पड़ता है। अच्छा जी, हसन साहब। जी तो जी सर। तो इसलिए ये कहना कि दुनिया में पानी की कमी हो गई है या हमारे मुल्क में पानी की कमी हो गई है, ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा। हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि हम किसी ना किसी तरीके से अपना जो पानी के मामलात हैं उनकी मैनेजमेंट को बेहतर करें। और देखिए, पानी जो है उसने तो हमेशा तारीख इंसानी को में अगर आप देखें तो पानी ने हमेशा लोगों को मिलाया है। देखिए, जो दुनिया में बड़े बड़े कल्चर बने हैं, पुरानी तहजीबें बनी हैं, वो सब की सब पानी के इर्द गिर्द इवॉल्व हुई हैं। इसका मतलब है कि पानी तो एक ऐसी चीज है जो इंसानों को आपस में मिलाता है। ठीक तो है। फिर ये पानी पे जंगें कैसी, पानी पे लड़ाई कैसी? हाँ। पानी सिर्फ उस वक्त लोगों को तकसीम करता है जब लोग पानी को तकसीम करते हैं। जब हम ये बात शुरू कर देंगे ये मेरा पानी, ये तेरा पानी, ये उसका पानी, ये इसका पानी। अभी जो दुनिया का ग्लोबल माइंड है वो वाटर शेयरिंग की बात कर रहा है, वो वाटर डिवीजन की बात नहीं कर रहा। ये 20वीं सदी में पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स किए गए जिनमें पानी को तकसीम किया गया, सही बांट दिया गया, और उस तकसीम की वजह से और उस बंदर बांट की वजह से लोग आपस में बांट के। तो पानी तो कुदरत का बनाया हुआ एक इतना जबरदस्त एक मीडियम है जिसने हमेशा लोगों को आपस में मिलाया है, तहजीबों को मिलाया है और इंसानों की तरक्की, खुशहाली, हमाहंगी का बाइस बना है। ठीक है। अच्छा अरशद साहब, आप पानी को अब जी अरशद साहब, आप इस बात से एग्री कर रहे हैं जो डॉक्टर हसन साहब ने कहा है कि पानी की किल्लत दुनिया में नहीं है लेकिन मैनेजमेंट का इशू है? पानी भी सियासत की नजर हो चुका है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में। देखिए, पहली तो बात ये है कि पानी बिल्कुल वही है जो 1947 में मिल रहा है हमारे रिवर्स में। क्या मैग्नीट्यूड यानी मकदार इतनी है जितनी आज है? तो इसका जवाब है कि हमारे रिवर्स में, जो डाटा की बेस पे बात करूं, चनाब, झेलम, इंडस, काबुल के ऊपर पानी की 5 से 10% कमी हुई। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये कि पानी तो वही रहा, अज्यूम करने से पानी की क्वांटिटी वही है, मकदार वही है। आपकी आबादी 1947 में कितनी थी और आप कितनी है? उस वक्त एग्रीकल्चर की कितनी डिमांड थी, अब कितनी डिमांड है? तो इसलिए हम आप कह सकते हैं कि अब पानी जो है वो पानी जो है
वो जो पानी है ये ज्यादा अब एक पॉलिटिकल इशू बनता जा रहा है सूबों के दरमियान भी और इंटरनेशनली। ठीक है। मैं थोड़ा सा सेंट्रल एशिया में ये एडवाइजरी का मेरा रोल रहा 5-10 साल का, तो जैसे हसन साहब कह रहे थे, देखिए पानी अब एक टूल है जिससे किसी भी कौम की या मुल्क की आर्म ट्विस्टिंग आप कर सकते हैं। इसी तरह जिस तरह रिवर नाइल में आजकल जो केसेस आए हुए हैं वहां पे इजिप्ट, मिस्र के, एथोपिया के, ये एक ऐसा केस बनता जा रहा है इंटरनेशनली कि पानी की सियासी तकसीम जो है वो एक ऐसा टूल या आप कह सकते हो ऐसा हथियार बना रहा है जिससे किसी भी कौम का आप कह सकते हैं कि उसकी आर्म ट्विस्टिंग कर सकते हैं। दूसरा मैं लेकिन अर्शद साहब, मैं थोड़ा आपको यहाँ इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं अपनी रिसर्च कर रही थी, तो एक रिसर्च के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इस वक्त 70 करोड़ लोग जो हैं ऐसे इलाकों में, ऐसे खित्ते में हैं जो जहाँ पे खुश्क साली है, और 2028 या 23 बल्कि 2028 तक ये जो है 1 अरब से जायद ऐसे अफराद होंगे जो उन खित्तों और इलाकों में रहेंगे जहाँ पे खुश्क साली होगी पानी की। देखिए ये भी बात आपकी सही है कि जब से क्लाइमेट चेंज का हुआ है या तो आपको कहीं किसी एरिया में फ्लडिंग मिलेगी, जैसे ऑस्ट्रेलिया में अभी इन दिनों में देखें कि इतनी अनप्रेसिडेंटेड फ्लड हुआ है कि जितना हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। अब कुछ एरिया में बिल्कुल आप कहते हैं अफ्रीका में और इवन हमारे यहाँ थर में आप देखते हैं कि बाद में खुश्क साली आ जाती। ये जो साइकिल बन रहा है नया पानी का, ये एक बड़ा इंतहाई खतरनाक ट्रेंड बन रहा है। और इस वजह से क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमें इतना ये इसको मैनेज कर पाएगी? देखिए बड़े अफसोस की बात है कि इस साल हम कॉटन की हमारी इतनी कमी हुई है कि हम इंडिया से मंगा रहे हैं, गंदम हम बाहर से मंगवा रहे हैं, यानी हमारी एग्रीकल्चर की जरूरत पूरी नहीं हो रही। और कुछ जगहों पे क्या वजह है? कुछ जगहों में वाकई पानी की कमी है जिसकी वजह से लोगों ने ये चीजें छोड़ दी हैं। दूसरी तरफ एक ये भी काम हो रहा है, हम जरा इसको आगे बात को बढ़ाते हैं। पाकिस्तान में शुगर मिलें इतनी बन गई हैं, गन्ना इतना लग रहा है, और हमारे शुगर मिल के जो मालकान है हम माशाल्लाह चीनी को एक्सपोर्ट करते रहे। जब चीनी को एक्सपोर्ट करते रहे तो इसका मतलब ये है गन्ना जो सबसे ज्यादा पानी लेता है हम अपना पानी एक्सपोर्ट भी करते रहे। एक मैं बात से डॉक्टर हसन से एग्री करता हूँ, असल जो पाकिस्तान में इशू है, जो मेरा ये 26-27 साल का एक्सपीरियंस है कि मैनेजमेंट का इशू। देखिए मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ और प्रेसिडेंसी के सिर्फ 1 किलोमीटर के ऊपर रावल डैम है। इस रावल डैम में आप पिछले साल 27 दफा स्पिल ओवर हुआ है। ये कहाँ पे है रावल डैम है? ये सिर्फ प्रेसिडेंसी से, सुप्रीम कोर्ट से, पार्लियामेंट से 1 किलोमीटर दूर है। और इसकी कैचमेंट में क्या कुछ हो रहा है आप यकीन करें, इसका पानी कौन पीता है? इसका पानी पिंडी में जाता है और जीएचटी में जाता है। सबसे ज्यादा पोल्यूटेड वाटर ये है। हमने क्या है इसकी पोल्यूशन को या किसी को करने के लिए कम किया है? पानी जो पीने का पानी मिल रहा है पाकिस्तान में उसकी क्वालिटी का सिर्फ वो कहीं जाने की जरूरत नहीं। थर की बात नहीं करनी चाहिए, हमें जंग की बात नहीं करनी चाहिए, हम इस्लामाबाद की बात करते हैं, यहाँ कैसे मैनेज कर रहे हैं। इस पाकिस्तान में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आप यकीन करेंगे वर्ल्ड बैंक ने बड़ी बड़ी इनकी कैपेसिटी बिल्ड किया, सब कुछ किया, लेकिन मैं आपको अर्ज कर दूं कि मैंने कोई 2-3 साल लैब में भी गुजारे हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा करप्शन आपके वाटर सेक्टर में होती है। मिसमैनेजमेंट तो एक और बात है, लिथल कॉम्बिनेशन ऑफ करप्शन और इनकॉम्पिटेंस। अभी हमारा एक डेलीगेशन गया हुआ है इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी में निगोशिएट करने के लिए। आप देखिएगा ये क्वेश्चन क्या अगर इस वक्त कोई हुकूमती नुमाइंदे, वो कि हमने बड़ी कोशिश की है कि किसी हुकूमती नुमाइंदे को ले ताकि हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जान सके, अगर वो मौजूद होते तो मैं यही बात करती कि इमरान खान साहब जो बार बार छोड़ूंगा नहीं, एनआरओ नहीं दूंगा, तो ये जिन्होंने पानी के ऊपर करप्शन की उनको भी तो कटहरे में लेकर आए। अच्छा, अब मैं जरा बात कर लेती हूँ, हमारे साथ मौजूद है हमारे मेहमान इदरीस साहब, उनसे भी बात कर लेती हूँ। इदरीस साहब, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और जैसे कि हमने बात की कि एग्रीकल्चर के लिए जितनी पानी की ज़रूरत है वो उसको उस तरह से मिल नहीं रही है। अब पाकिस्तान में जो पानी की शॉर्टेज अभी नज़र आ रही है, बज़ाहिर जो हम बात करें सो कॉल्ड शॉर्टेज, जैसा कि मेरे मेहमानों ने कहा कि शॉर्टेज नहीं है बल्कि ये बनाया गया है, ये किल्लत जो ये बहरान मसनूई है। अब पाकिस्तान ज़राअत और पीने के लिए जो है वो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करता है, तो उससे ज़ेरे ज़मीन पानी जो है वो भी कम होता जा रहा है। क्या ये वजह भी है पाकिस्तान में? देखिए, इसमें मसला ये है
कि पाकिस्तान के लिहाज से आप ये देखें कि पानी की जो है शॉर्टेज क्यों है। पानी की शॉर्टेज, जैसे असद साहब ने कहा कि हमारे पास मैनेजमेंट का इशू है। अब मैनेजमेंट का इशू का मतलब ये है कि हम प्रॉपर तरीके से पानी को जो है मैनेज नहीं कर पा रहे। अच्छा, फिर क्या हो रहा है, उसके साथ हमें ये हो रहा है कि हम जो है पानी के सिलसिले में इतने ज्यादा मोहतात भी नहीं है। और हमेशा होना ये चाहिए कि पहले टेल का पानी पूरा करें, उसके बाद जो है आप फर्दर एग्रीकल्चर करें। अब हमारे यहाँ क्या है, क्योंकि काटन कम हो रही है सिंध में, उसके बाद जो है कराची में भी मतलब पानी का प्रॉब्लम है, और उसके बाद जो है दूसरी जगह भी प्रॉब्लम है। तो मतलब ये है कि गंतुम हमारे पास कम हो रही है क्योंकि आपके पास इतनी पानी नहीं है जिससे इस्तेमाल करें। तो मेरा मतलब ये है कि इसको इम्प्रूव करने का सिर्फ एक तरीका है कि हम तेल वाले एरियाज को, जहाँ आखिर के सिरे में पानी है, वहाँ जो है वो करें। जी जी इदरीस साहब। तो मैं मतलब ये कह रहा था कि एक्चुअली मैनेजमेंट का इशू है कि मैनेजमेंट जो है प्रॉपर तरीके से नहीं है। और वाकई ये है कि पानी की चोरी, जैसे अरशद साहब ने कहा कि वो है, बिल्कुल है पाकिस्तान में, लेकिन उस पर कोई एक्शन खास नहीं होता है। खास तरह जो है सिंध में अगर आप बात करें तो पानी का जो रेट है वो इतने कम है कि वो खाता पूरा ही नहीं खाते। यानी ये है कि उससे जो पानी जो मैनेज होता है उसमें पानी का रेट इतने कम है कि रिकवरी जो है उसकी वहाँ की कम होती है, और जबकि दूसरे जो है उससे ज्यादा जरा से होती है। तो इसलिए मतलब ये कि मेनली ये है कि हमें टेल पे पानी पूरा रखना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि टेल कहीं न सूखे। और दूसरी ये है कि हमें कल्टीवेशन के लिए जी चले, मैं यहाँ पे एक ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं, आज पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर में इसके किल्लत के हवाले से बड़े सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं। पाकिस्तान में भी इस दिन को लेकर मनाया जाता है काफ़ी, और जो अवेयरनेस होती है वो हमारे यहाँ सही तौर पे लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है। पानी की किल्लत की जो वजूहात बताई जा रही हैं वो तो यही बताई जा रही है कि पानी को ज़ाया बहुत किया जाता है। मेरे मेहमान कह रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है इस पर सही नहीं है। अब डॉक्टर हसन साहब, पाकिस्तान जब वजूद में आया था तो उस वक्त हर शहरी 5600 क्यूबिक मीटर पानी जो है उसके लिए मौजूद होता था, जो अब कम होकर 1000 क्यूबिक मीटर रह चुका है। और कहा यह जा रहा है कि 2025 तक जो है ये 1000 के बजाय 800 क्यूबिक मीटर रह जाएगा। तो ये सारी जो है इससे खुशहाली के इम्कानात बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर अभी हुकूमत, अभी 2025 आने में टाइम है, 4 साल बाकी हैं, अगर हुकूमत जो है अभी से इसको प्रॉपर मैनेज करना शुरू कर दे तो खुशहाली से निपटा जा सकता है। जी, पहली बात तो ये कि खुशहाली जो है वो एक मफरूजा है। अच्छा। और कोई ऐसा आने वाले सालों में खुशहाली का जो है ना, वो जो कोई तस्वर पेश किया जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है। ठीक। जो अगर आप डेटा उठा के देखें तो क्लाइमेट चेंज की वजह से आलमी दर्जा हरारत बढ़ रहा है। ठीक। और जब दर्जा हरारत बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि समुंदर के बीच में ज्यादा आबी बुखारात बन रहे हैं जी, और उसकी वजह से ज्यादा बड़े बादल बन रहे हैं। और फिर वो जगह जहां पे पहाड़ हैं, जिस तरह से हमारे मुल्क का शुमाल है, उन पहाड़ों के बीच में ज्यादा बारिश हो रही है। और अगर आप डेटा उठा के देखें पिछले 100 साल का, बल्कि पिछले 120 साल का, तो आप अगर 1900 से लेके 1920 तक की 2 दहाइयों का बारिशों का और बर्फबारी का डेटा देखें, और फिर आप 2000 से 2020 तक की बारिशों और बर्फबारी का डेटा देखें, तो पाकिस्तान में तकरीबन कोई 1 से 2% ज्यादा बारिशें हुई हैं पिछली सदी के मुकाबले में। और ये बात जो है, ये बिल्कुल जो क्लाइमेट चेंज है उसके हिसाब से भी ये दुरुस्त है, क्योंकि तकरीबन 1 डिग्री टेम्परेचर जो है ये पिछले 100 साल में बढ़ा है। अच्छा। तो कुछ जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बारिशें कम हो रही हैं, या इस तरह का जिक्र किया है, इससे पहले अरशद साहब ने भी जिक्र किया है कि जहाँ पे पहले बारिशें होती थी अब नहीं हो रही। पाकिस्तान खुशकिस्मती से उन इलाकों में नहीं आता, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के पहाड़ नहीं हैं जो हवाओं में बने हुए बादलों को रोक सकें और उनको अपने खित्ते में बरसा सकें। पाकिस्तान का जो इलाका है, पाकिस्तान के शुमाल में पहाड़ हैं, और जब बादल बनता है तो
जिन इलाकों के शुमाल में पहाड़ नहीं है उधर से बादल बनने के बाद आगे निकल जाता है, और जहां पे पहले बारिशें होती थी अब वहां पे बारिशें नहीं होती, और जहां पे होती थी अब वहां पे ज्यादा हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान के केस में ये है कि जहां पे पहले बारिशें होती थी अब भी वहीं पे बारिशें हो रही हैं, क्योंकि आपकी बारिशें पहाड़ों की वजह से होती है, पहाड़ बादल को रोकते हैं, आपके पास दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ हैं। तो इसलिए ये मफरूजा के पाकिस्तान में से पानी खत्म होने जा रहा है, ये दुरुस्त नहीं है, ये साइंटिफिकली एक गलत मफरूजा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जहां तक आप बात करते हैं कि जी 1945 में या 1947 में फी का जो है वो 5000 लीटर पानी था और अब 1000 से भी कम रह गया है, तो जो दुनिया के आलमी स्टैंडर्ड्स है ना, उसमें एक आम शहरी को एक दिन में 40 गैलन पानी अगर मुहैया किया जाए तो उसको वो एक बहुत अच्छे लाइफस्टाइल के साथ, हेल्थ हाइजीन के साथ रह सकता है। और इस 40 गैलन पानी में सिर्फ उस बंदे का अपना पानी शामिल नहीं है, बल्कि म्यूनिसिपल पानी भी इसमें शामिल है, इसमें फूड प्रोडक्शन का पानी भी शामिल है। और अगर इस लिहाज से देखा जाए तो एक शख्स को एक साल में 70 क्यूबिक मीटर से ज्यादा पानी नहीं चाहिए। तो अगर अभी 800 है तो हमारे पास 10 गुना ज्यादा पानी है जितनी की हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए अगर सिर्फ आबादी के हिसाब से हमने पानी को डिवाइड करना है ना, तो मैं अपने दानिश मुस्तफा दोस्त हैं उनको मैं कोट करूंगा, वो कहते हैं कि फिर अगर पानी कम हुआ तो फिर तो ऑक्सीजन भी कम हो गई है। अच्छा। क्योंकि आबादी बढ़ गई है। ओके। तो जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी जो है वो हमें कोई वो परेशान नहीं कर रही, इसी तरह से पानी भी जो है वो जितना था उससे थोड़ा सा ज्यादा है, कम नहीं है। और फी का अगर हम उसको डिवाइड करें तो ये एक दुरुस्त बात नहीं है। ठीक है अरशद साहब, अब ये जो अब हम इसी से रिलेटेड एक चीज पे आ जाते हैं कि पीने के साफ पानी के ऊपर भी बड़े इश्यूज आ रहे हैं। अब पाकिस्तान जिस तरह से आपको पता है चश्मे हैं, नहरें हैं, दरिया है, यहाँ पर क्या वजह है कि हम देखते हैं कि सीवरेज का पानी जो है वो नहरी निजाम में, ये भी हमारी मैनेजमेंट का और जो हमारी हुकूमत की पॉलिसीज और हिकमत अमली उसी का फुकदान है, उसी का फेलियर है कि आज हमें पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा, क्योंकि पाकिस्तान में 85% आबादी जो है पीने के साफ पानी से महरूम है इस वक्त। देखिए, बात इस तरह है कि पाकिस्तान की किसी भी शहर में पर कैपिटा, ये जैसे हसन साहब ने बात की है कि इतना 200 लीटर में बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, हमने कहा कम से कम 200 लीटर पानी पर कैपिटा अवेलेबल होना चाहिए। हाँ। तो आपके किसी शहर, इस्लामाबाद, कराची का तो हाल बहुत बड़ा है, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर कहीं भी अवेलेबल नहीं है। हमारा जो म्यूनिसिपल वाटर है इसकी द मोस्ट वर्स्ट मैनेजमेंट है। मैं यहाँ पे कोट ये भी करूंगा, इवन ये इस्लामाबाद का केस या रावलपिंडी का, कि बिफोर पार्टीशन गैस इसके पानी के मीटर हुआ करते थे, आज पूरे पाकिस्तान में कहीं भी मीटरिंग नहीं है। तो फिर क्वालिटी की बात करते हैं तो देखिए, आपकी बोतल वाटर ने एक ऐसा कल्चर बना दिया है पूरे पाकिस्तान में कि हर घर में डिस्पेंसर जो अफोर्ड कर सकता है उस पे आ गया। तो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज की भी एक आ गई, भाई ठीक है, हमने जो पानी इनको देना पीने के लिए देना नहीं है, तो ये पानी किसके इस्तेमाल करें, वॉशिंग के लिए कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया सा हो गया है कि जब बोतल वाटर ने म्यूनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी खत्म कर दी। अब देखिए कौन सा शहर ऐसा है कि जहाँ पे चाहे सीडीए है या चाहे केडीए है या वाटर बोर्ड कराची है या लाहौर है, अपनी क्या वाटर क्वालिटी का वीकली या ऑनलाइन ये वाटर क्वालिटी का डाटा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। और इसके अलावा मैं एक छोटी सी यहाँ पे डॉक्टर साहब की बात को मैं ऐड करूंगा, और आपने पिछले ही सेगमेंट में बात कि अगर मैं किसी बंदे को बुला लेती, सरकारी बंदे को, बात ये है कि फैसल वाटर साहब हमारे मिनिस्टर वाटर पार रहे हैं। आप देखिए उन्होंने हर वो काम किया है जिस वक्त पानी का जिक्र नहीं। एक दफा मैंने इन्हें कहा कि देखिए आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, हमारे जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, हमारा ये इंडस वाटर सिस्टम में स्पेशली रिवर इंडस में 70% पानी आता ग्लेशियर बेल्ट का। मुझे 20 साल हो गए इन ग्लेशियर से काम करते, बार बार रिक्वेस्ट करते कि जो चीन है जो कि इंडिया ऑक्युपाई कर रहा है, और उसकी वो देखिए हमारा एक बर्फ का कितना बड़ा पीस पड़ा हुआ है, इतना बड़ा रिजर्वायर जखीरा है कि कालाबाद डैम के 6000 इक्वल का डैम वहां पे पड़ा हुआ है। इसके पर मैंने कहा काम करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं कि इसको डीमिलिटराइजेशन होना चाहिए। हमारा ग्लेशियर हमारा एसेट है। आप यकीन करें, एक अगर हाइपोथेसिस यानी ये किया जाए कि पूरी दुनिया बादशाह खत्म हो जाएगी,
पाकिस्तान में पानी की किल्लत इसलिए नहीं हो सकती कि पानी पाकिस्तान में ग्लेशियर, हमारे जो कराकरम रेंज में है और हमारे इवन जो हिमालय रेंज में, हमारा पानी खत्म नहीं होगा, हमारा पानी आएगा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने इस 2.5 साल में एक दफा भी ऐसा काम नहीं किया या कोई बात नहीं की कि चले ये जो पीस बिल्डिंग अभी हो रही है, अभी जैसे LOC तो सीज फायर हो गया है, हम शायद चीन के ऊपर डीमिलिटराइजेशन करें। ये पीस प्रोसेस डॉक्टर ईसा होता, परवेज हुसैन, हमने चलो यही तो मसला है ना हमारा कि हमारे यहाँ जो कॉम्पिटेंट लोग हैं वो ही काम नहीं करते, वो है ही नहीं तो काम क्या करेंगे। इदरीस साहब, अब हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर मुल्क की, जैसे कि बताया, लेकिन इस बार हमें बदकिस्मती से बहुत सारी चीजें जो है वो इंपोर्ट करवानी पड़ रही हैं। जो जिन चीज़ों पे हम खुद कफील थे, एक्सपोर्ट करते थे, आज हम उस काबिल भी नहीं रहे। अब एग्रीकल्चर के लिए जो ट्यूब वेल्स हैं, उनके लिए जो पानी चाहिए होता है वो भी ग्राउंड जो पानी होता है, ज़ेरे ज़मीन पानी होता है, उससे निकाल कर ही ट्यूबवेल में पानी दिया जाता है। नहीं, देखे ना, पानी के ये शॉर्टेज का इशू है वो हमारे लिहाज से 2 तरीके से है। एक तो ये है कि हम जो है गंदम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरा ये है कि हम काटन भी जो है बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास काटन उतनी मिकदार में नहीं होती है। अच्छा, तीसरा चीज रीजन इसमें ये है कि क्यों नहीं होती है, इसलिए नहीं होती है, काटन या हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है कि हम जो है वो मतलब जो फसल बोते हैं उसकी यील्ड पर एकड़ कम है बहुत, यदि उसकी पैदावार जो है पर एकड़ कम है, ठीक है, इसको बनाने की और बढ़ाने की जरूरत है। और मेरा सर प्रोग्राम का वक्त खत्म होने जा रहा है। मैं अरशद साहब आपसे लास्ट क्वेश्चन शॉर्टली जवाब दे दीजिएगा। सर, कल भी पाक भारत आबी तनाज़ुरात पर बात होने जा रही है, हमारा डेलीगेशन चला गया है वहां पर, क्या नजर आ रहा है आपको? क्योंकि भारत हमेशा पानी के मसाइल पर जो है वो पाकिस्तान को तंग करता रहता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि शायद मेरी अभी एक डिस्कशन हो रही है और अभी मैं एक पेपर भी लिख रहा हूँ। अभी जो डैम बना रहे हैं चनाब के इंडस के ऊपर, झेलम की, अब इनकी जस्टिफिकेशन ही नहीं रही। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, यहाँ पे हाइड्रो पावर की कीमत कम से कम पर यूनिट वो 8 सेंट है। दुनिया अब सोलर जो है 6 सेंट, 3 सेंट और 2.5 सेंट आ गया। अब मेरा इन गवर्नमेंट को भी करना चाहिए कि भाई देखिए, आपने इतनी महंगी बिजली क्यों बना रहे हैं? ये जो डैम चनाब के ऊपर बम्पर टू बम्पर, एक डैम के साथ दूसरा डैम, तीसरा डैम, आपका मकसद इंडिया में बिजली सप्लाई करना है या महंगी बिजली सप्लाई करना है? मेरे ख्याल में ये हमारा कमीशन सवाल उठाएगा नहीं। लेकिन जो वो डैम बना रहे हैं झेलम के ऊपर, इंडस के ऊपर, ठीक है, और इस पे इसकी एक बात ये कि इन डैम का स्ट्रक्चर मतलब ये कि ये शेयर नहीं करते कि क्या ये कल डैम फेल होगी तो क्या होगा, क्योंकि अभी उत्तराखंड में 2 डैम के ब्रीच हो गए, टूट गए। ठीक है, चले, मेरे ख्याल में हमारा सब्जेक्ट बहुत वास्ट है और हमारे पास टाइम बहुत कम है, इस पर हम एक और प्रोग्राम भी रखेंगे। मैं डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, अरशद साहब, इदरीस साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। नाज़रीन, हर साल करोड़ों पानी जो है करोड़ों गैलन पानी जो है वो ज़ाया भी किया जाता है। हमारे यहाँ डैम्स का भी फुकदान है। बड़े डैम कसीरुल मकासद के लिए होते हैं, पानी का ज़ख़ीरा होता है, फिर ये जो सैलाबी पानी का जो है कंट्रोल होता है, पन बिजली का हुसूल भी इससे मुमकिन होता है, ये सब कुछ हो सकता है। पानी की क़िल्लत नहीं है हमारे यहाँ नीयत की क़िल्लत। हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।